हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 7 सैम्पलिंग मेथड्स एक्सरसाइज 7 सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है इस चैप्टर पे जिस पे मैंने एक्सप्लेन किया था सारी सैम्पलिंग मेथड्स, मीनिंग ऑफ सैम्पल, मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जाम्पल्स। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको और भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हमारे इस चैप्टर से कौन कौन से सम्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कैंसिल हो चुके हैं फ्रॉम दिस चैप्टर 7। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए और एंड तक देखिए। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी मेथड्स इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में फॉर ईयर 2020 एंड 21। तो यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी थियोरीज जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी प्रीवियस वाले वीडियो में, वो यहाँ पर आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ध्यान से समझ लेना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज सैम्पल इंक्वायरी अंडरटेकन। तो सैम्पल इंक्वायरी जो टॉपिक था वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था लास्ट वीडियो में, अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हेन इज अ सैम्पल इंक्वायरी अंडरटेकन, ये सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। सैम्पल इंक्वायरी इज अंडरटेकन इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में सैम्पल इंक्वायरी की जाती है, पहले मैं पूरा रीड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट, द यूनिट इन पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है तब सैम्पल इंक्वायरी अंडरटेकन यहाँ पर की जाती है, सैम्पल इंक्वायरी। सेकेंड, द पॉपुलेशन इज स्प्रेड ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया जैसे कि किसी सिटी का हमें यहाँ पर सर्वे करना हो या फिर जोग्राफिकल एरिया बड़ा हो, पूरी कंट्री का करना हो, पूरी स्टेट में से आपको कुछ सैम्पल्स लेने हैं, तो पॉपुलेशन लार्ज हो तब ये सैम्पल इंक्वायरी की जाती है। नेक्स्ट, द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी आर टू बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। अगर यूनिट्स में हो पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर अगर कोई नॉन लिविंग बींग्स हो या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे हम यहाँ पर सैम्पल सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें जो भी सैम्पलिंग करने के बाद सैम्पल्स हमने कलेक्ट किए होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम, मनी एंड एक्सपर्टाइज फॉर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इज़ लिमिटेड। यहाँ पर एक्सपर्टाइज को सिलेक्ट करते हैं और वो सब लिमिटेड होता है कि इसमें एक्सपेंसेस मनी का कितना होने वाला है। तो अब यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स आपके सामने है, ये आपको थियोरेटिकल पॉइंट्स है, सारे लिख देने हैं फॉर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ सैम्पल इंक्वायरी क्या होता है। सैम्पल इंक्वायरी एक ऐसी इंक्वायरी होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद में अगर सर्वे करना चाहे गवर्नमेंट के एक्चुअल एक फैमिली की इनकम कितनी है, तो एवरेज इनकम जानने के लिए हम हर एक के घर पे जाकर उनका सर्वे नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट वो पूरी पॉपुलेशन में से कुछ नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को सिलेक्ट करती है, तो उसे सैम्पल सर्वे कहा जाता है। तो जिसमें पॉपुलेशन लार्ज हो, जोग्राफिकल एरिया जो है वो लार्ज होता है, यहाँ पर स्प्रेड ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया, तो इस सारे कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, तो सैम्पल इंक्वायरी यहाँ पर की जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ भी यहाँ पर सॉल्व करें और मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ से रिड्यूस कर दिए गए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ सैम्पलिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। जैसा कि मैंने कहा, पूरी टोटल पॉपुलेशन में से या फिर जो यूनिट्स हम स्टडी करें उनमें से जो भी हम यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो प्रोसीजर होता है उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। एक सैम्पल में से सिलेक्ट करना पॉपुलेशन को, सिलेक्टेड पर्सनस यहाँ पर जो होता है उनको सैम्पलिंग प्रोसीजर कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर स्टेट द मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग अ सिंपल रैंडम सैम्पल। सिंपल रैंडम सैम्पल जो मैंने एक मेथड होती है जो एक्सप्लेन की थी सैम्पलिंग की, उसको यहाँ पर उसमें और कितने मेथड्स हैं और कितनी टाइप्स है वो यहाँ पर देखते हैं। 2 मेथड से उसे सॉल्व किया जाता है, मेथड ऑफ लॉटरी एंड मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल। तो आपको पूरे सिलेबस में कहीं पे भी इन 2 टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, ये आपकी टॉपिक में उतना डिटेल में नहीं पूछा गया है आपकी इस सिलेबस में। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही नाम याद रखना है, सिलेक्टिंग इन
रैंडम सैम्पल, यहाँ पर जो मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग है रैंडम मेथड में वो यहाँ पर है 2 मेथड्स आपके सामने, मेथड ऑफ लॉटरी एंड मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम वेरियस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो वेरियस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये 3 मेथड्स है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं फॉर दिस ईयर। तो यहाँ पर चैप्टर 7 से 2 टॉपिक्स कैंसिल कर दिए, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये वाला 4th थियोरेटिकल क्वेश्चन इसलिए लिया था बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैम्पलिंग की मेथड्स कितनी हैं। तो नाम तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये मेथड्स है, बट इन मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करना और इनके सम सॉल्व करना ये आपकी सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। तो आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7, 8 फ्रॉम सेक्शन सी वो अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और सेक्शन डी भी पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, तो आप उसे यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो सेक्शन ई से होगा, जिसमें हम सम सॉल्व करेंगे और जो सम्स इन 2 मेथड से रिलेटेड होंगे वो हम सॉल्व नहीं करने वाले, ओनली हम सॉल्व करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ने हैं, और जो हम करने वाले हैं यहाँ पर सम्स वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड होगा जिसमें सम सॉल्व करेंगे फर्दर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। तो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।